हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डे क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी ये जानते हैं कि पीसीएस प्री की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। हम सभी उसी आंसर की कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं जो कि माओलोंग इसमें अरुणाचल प्रदेश दिए है, जो कि गलत है। इसमें माओलोंग हमारा पड़ता है मेघालय में, और रानीगंज पश्चिम बंगाल सही है। रामगढ़ झारखंड सही है। तालचेर उड़ीसा सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से जगह 1816 की सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। इसमें काठमांडू गलत दिया हुआ है। इसमें शिमला, रानीखेत और नैनीताल ये तीनों दी गई थी। सुगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध में हुई थी, जो कि 1816 में हुई है। ये तो क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यह दूसरा है, केवल विकसित देश ही इसके डोनर हैं, ये गलत है। इसमें केवल विकसित देश नहीं बल्कि विकासशील देश भी इसके डोनर हैं। इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 312 के तहत। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसमें ये गलत है कि कुल सदस्य संख्या, इधर पे होगा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 से हमें बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बिल्कुल सही है। इसका सूत्र होता है बेकिंग सोडा का NaSCO3। यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जब बेकिंग सोडा आग की अधिक ऊष्मा से के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 उत्सर्जित करता है, जिससे अग्नि को कंट्रोल किया जाता है या बुझाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें चंद्रयान 3 हमारा ये 14 जुलाई 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को किया गया था। तीसरा ऑप्शन है इनसेट 3DS, जो 17 फरवरी 2024 को किया गया था। और चौथा ऑप्शन है RLV LEX-01, जो 2 अप्रैल 2023 को किया गया था। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख घटक है। ये भी हैं मगर प्रमुख नहीं है। ब्यूटेन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी हैं बायोगैस के घटक, मगर प्रमुख नहीं है। प्रमुख इसमें केवल मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह आयोग ने तो इसको गलत माना है, मगर ज़्यादातर हर जगह सर्च करने पे हमें यही मिला है कि यही सबसे लंबी सुरंग है, मगर आयोग ने इसे गलत माना हुआ है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई, ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से आयोग ने इसका ऑप्शन केवल 2 सही माना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और स्थिति। तो दाची ग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और केवला देव राजस्थान में स्थित है। कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है, और पेरियार केरल में स्थित है।
जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर में आते ही रहते हैं। तो हमें सब राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेना चाहिए, जिससे कि ये छोटे-छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो छूटने ना पाएँ, क्योंकि वो सबको आते होते हैं और हमसे छूट जाते हैं तो वो नंबर हमें माइनस कर देते हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि कुडानकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और काकरापार जो कि गुजरात में स्थित है, कैगा कर्नाटक में स्थित है और रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। निर्धनता रेखा समय और देश के अनुरूप भिन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। निर्धनता रेखा अभी हर समय देशों के हिसाब से देखेंगे तो कि अल्प विकसित या बहुत गरीबी देशों में जो व्यक्ति उधर का बहुत ही संपन्न या अमीर व्यक्ति होगा, वो हो सकता है विकसित देशों में उसी वैसे ही संसाधन और उतने ही संपत्ति के आधार पे उधर के व्यक्ति उधर के सबसे गरीब व्यक्ति हों। तो निर्धनता देशों के आधार पे उनकी विकसित या विकासशीलों के आधार पे निर्धारित होती है। इसमें कारण दिया हुआ है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएँ क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी किसी क्षेत्र में कुछ गरीब क्षेत्रों में देशों में ऐसा होता है कि उधर की बेसिक जो ज़रूरत होती है भोजन ही होता है। कहीं होता है तो बेसिक ज़रूरत शिक्षा हो जाती है, कहीं नौकरी, कहीं बिज़नेस है, तो हर जगह पे उनके क्षेत्रों के अनुसार पे मूलभूत आवश्यकताएँ चेंज होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन है, ये बाजीराव प्रथम और बालाजी विश्वनाथ या माधवराव, इनका जो क्रम है उन्हें हमें लगाना है। इसमें सबसे पहला क्रम आएगा आपका बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद आएगा बाजीराव प्रथम, फिर उसके बाद आएगा आपका बाजीराव, उसके बाद आएगा माधवराव। इसका पूरा क्रम हमें याद करना चाहिए, क्योंकि ये अभी इसमें यही 4 पूछे हुए, ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, तो हमें एक बार इनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले है पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 तक रहे। फिर बाजीराव प्रथम, जो 1720 से 1740 तक रहे। फिर बाजीराव 1740 से 1761 तक रहे। इन्हीं के समय पे संगोला की संधि हुई थी, जिसमें पेशवाओं को वास्तविक शक्ति मिल गई थी, ये मराठा साम्राज्य की। फिर उसके बाद आएंगे आपके माधवराव प्रथम, फिर आए नारायण राव, फिर उसके बाद माधवराव द्वितीय, फिर उसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि मराठा पेशवा के अंतिम पेशवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राज्य दिए हुए हैं और राज्यों की राज्यसभा की सीटें, जो कि एक नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे महाराष्ट्र की 19 सीटें हैं, कर्नाटक की 12 सीटें हैं, बिहार की 16 सीटें हैं, तमिलनाडु की 18 सीटें हैं। हमें राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें, ये सब सीटें याद कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है, मगर इम्पॉर्टेंट और हमेशा आने वाले क्वेश्चन है, जो कि सबको आते हुए होते हैं और हमसे गलत होते हैं, तो हम लोग उस पे माइनस पे चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई पम्बन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक इकाई है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज सी ब्रिज है, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो ब्रिज है ये हमें रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है, याद रखेंगे। ये करंट का क्वेश्चन था, इसे ऐसे ही करंट के क्वेश्चन आते हैं। करंट के क्वेश्चन जो पुराने होते हैं उनको देख के ही आगे के करंट को उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये योजनाएं दी हुई हैं। योजनाएं ज़्यादातर एक ना एक हर 2-3 पिछले प्रीवियस PYQ के हिसाब से देखेंगे तो योजनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं, क्योंकि हर पेपर में आ रही हैं। पहला जैसे कि ये दिए हुए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जो कि 2015 में आया था,
और फिर आया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जो 2005 में आया। तीसरा है जल जीवन मिशन जो 2019 में आया और चौथा है राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति जो 2007 में आई थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो कि बिल्कुल सही है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। संसदीय का शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, मगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। उसमें कार्यपालिका अपने हिसाब से काम करती है, उसमें उसे व्यवस्थापिका को अपने कार्यों का जवाब नहीं देना होता है, मगर संसदीय शासन प्रणाली में जवाब देना पड़ता है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। ये करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। और भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करता है, ये भी सही है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट को इसी हिसाब से जो PYQ में क्वेश्चन आए हुए होते हैं उन्हीं के हिसाब से पढ़नी होती है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंटल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे जून 2022 में लॉन्च किए गए थे, सही है। इसका विचार मैड्रिड स्पेन के COP15 में प्रस्तावित किया गया था, ये गलत है। इसका प्रस्ताव ग्लासगो 2021 में COP16 में प्रस्तावित किया गया था और इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। अभी ये इसमें सुमेलित करना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। जिधर पे नहीं है उधर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। नहीं अगर नहीं हम देख पा रहे तो फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन पक्का है कि गलत ही होगा, क्योंकि हम सही के हिसाब से लगाएंगे और उसने पूछा हुआ होता है गलत। तो बुशमैन कालाहारी की जनजाति है। एस्किमो उत्तरी कनाडा की जनजाति है। पिग्मी कांगो बेसिन की जनजाति है। मसाई जो है वो पश्चिम अफ्रीका की नहीं है, बल्कि वो केन्या और उत्तरी तंजानिया की है, इसे याद रखेंगे। और ये जो जनजातियां हैं वो ज़्यादातर पेपरों में आती हैं, तो जनजातियों पे देखेंगे, वो याद ही कर लेंगे, ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20वां है। ये तो साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा से हल्की है, जो कि हीलियम है। बाकी सब गलत, बाकी ये दोनों गलत हैं। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो ज़्यादातर सबको ही आ ही गया है। और 21वां क्वेश्चन देखेंगे, केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केचुओं की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, ये सही है। क्योंकि केचुए जो कि खेतों में अपने बिल बनाते हैं तो उससे मिट्टी नीचे से थोड़ा खोखली हो जाती है, जिससे कि उन्हें खेतों की जुताई करते समय किसानों को आसानी होती है। दूसरा दिया, केचुए का 2 जोड़ी हृदय होते हैं, जो कि गलत है। केचुए के 4 जोड़ी हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ये तो सही है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है। क्योंकि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। यह इसमें यही उल्टा दे दिया है कि 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, जो कि गलत हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1767 में हुआ था, जिसमें कर्नाटक, इसे ही कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध ये आपका 1749 से नहीं सॉरी ये प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 में ही हुआ था। इसमें मद्रास की संधि हुई थी। और द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध ये 1749 से 1754 में हुआ था। इसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। और चौथा है प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, जो 1800
1839 से 1842 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन निर्धरता का सामाजिक संकेतक नहीं है? देखिए फिर से इधर पे नहीं आया हुआ है, तो पहले जिधर पे नहीं है उधर पे नहीं को गोला करना ही है। इसमें निरक्षरता बिल्कुल सही है, क्योंकि वो निर्धनता का सामाजिक संकेतक है। तो दूसरा है सामाजिक सुरक्षित पेयजल, तीसरा है रोजगार के अवसर, चौथा घर का आकार। घर का आकार जरूरी नहीं कि आदमी निर्धन हो तभी उसके घर का आकार छोटा या बड़ा हो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसमें पेरियार नदी अरब सागर में, जो केरल के पास में है, उधर वो अरब सागर में गिरती है। बाकी पेन्नार नदी और पलार नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी पेरियार अरब सागर में गिरती है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, 4 बौद्ध संगीतियाँ के स्थानों के हिसाब से। तो मैंने इधर पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इसमें प्रथम बौद्ध संगति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में, और इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। उस समय के राजा थे अजातशत्रु, जिन्होंने ये प्रथम बौद्ध संगति कराई थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईसा पूर्व में हुई थी और वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सुबुकामी थे, और जिन राजा ने कराई थी वो कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क और राजा अशोक थे। चौथी बौद्ध संगति ये 72 ईस्वी में हुई थी, और इसके ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और उस समय के राजा कनिष्क थे। जो इस हिसाब से इनको व्यवस्थित करना था, जो आप अब आसानी से कर सकते हैं। आयरन डोम मिशन रक्षा प्रणाली जो इजराइल की है, ये तो करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसमें जो उल्लास और दीक्षा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे ही आई थी। इसमें अभी हिमाचल करंट में ही चौथा राज्य बना है। ये उल्लास के तहत शिक्षा, समग्र शिक्षा हासिल करने वाला। और भारत निर्माण ये उल्लास में जो है बुनियादी शिक्षा का ढांचा, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क हैं जिनको बुनियादी शिक्षा भी नहीं है, तो वो उल्लास के तहत बुनियादी शिक्षा उन्हें दी जाएगी। और जो दूसरा है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसका फुल फॉर्म है। इसमें छात्रों को आसानी से शिक्षण सामग्री, जो ऑनलाइन शिक्षण सामग्री वो आसानी से प्रोवाइड की जाएगी दीक्षा परियोजना के तहत। तीसरा है भारत निर्माण प्रोग्राम, जो कि 2005 में आया था। ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए आया था। इसमें सड़कें, आवास, बिजली, पानी, सिंचाई, जो ग्रामीण समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए आया था कुल मिला के। इस हिसाब से ये इसमें नहीं पूछा था कि शामिल नहीं है, तो इसमें यही तीसरा ऑप्शन नहीं शामिल है कि भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 वाला ये नहीं शामिल है 2020 वाले में। अब 29वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत संविधान के भाग और उसके विषय को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखें जो पहला ऑप्शन है भाग 4A, जो कि मौलिक कर्तव्य उसमें दिए गए हैं, और दूसरा है भाग 6 जो कि राज्य है उसमें दिए गए हैं, और भाग 11 में जो दिया गया है केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक एवं विधायी संबंध दिया हुआ है। इधरी पे अगर वो कहीं पंचायती राज्य व्यवस्था लिख देता तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज्य व्यवस्था है, और अनुसूची ये भाग 11 में जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध है। मगर कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि भाग एवं अनुसूचियों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाग का हम बता रहे हैं कि अनुसूची में बता रहे हैं। जो नगर पालिका इसमें दिया हुआ भाग 9 में है। अभी 30वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है?
तो इसमें कार्बोट्रिप्सिन ये गलत है, ये ट्रिप्सिन ये भी गलत है, पेप्सिन निकलता है जो कि अमाशय में निकलता है। और 31वां क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये उड़ीसा के तट पे ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों में एक पहल है। ये करंट का क्वेश्चन है जो कि अभी कुछ ही समय पहले काफ़ी अधिक संख्या में उड़ीसा के तट पर कछुओं की संख्या आई थी अंडे देने के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया से चलकर उड़ीसा में आते हैं अंडे देने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान में चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसला बनाने का समय है। इधर पे ये अगस्त महीना गलत है, इधर पे नवंबर एवं दिसंबर के समय में आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन में पहला सही है, दूसरा गलत है। आज हम लोग इतना ही, इस क्लास में इतना ही देखेंगे, बाकी आगे का पेपर पार्ट 2 में इसके देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।